हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप की। कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप से पहले हमने जाना था कि संस्कृत वर्णमाला क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप वो पहले देखिए, देन फिर उसके बाद ही देखने का फायदा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप। सबसे बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6th से लेकर 10th तक आपको वो टॉपिक आता ही आता है, जिसमें हमने संस्कृत वर्णमाला को जाना था। देन उसके बाद वर्ण विच्छेद करना सीखा और वर्ण संयोजन को सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो देखिए, किस तरह से हम संस्कृत वर्णमाला में डिवाइड किया गया वर्णों को, और वर्णों को भी आगे से किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उनके भी आगे से पार्ट्स हैं। किस तरह से, कौन सी क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं, किस तरह से वर्ण विच्छेद करना चाहिए, और किस तरह से वर्ण संयोजन किया जाना चाहिए, यह हमने उस वीडियो में देखा और जाना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उससे बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप। सभी को पता है कि शब्द रूप हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामन, ये क्यों पढ़ते हैं, किसने कभी सोचा है, और शब्द रूप होते क्या हैं? क्योंकि इनका नाम है शब्द रूप। ठीक है, जाहिर सी बात है, शब्दों के रूप, शब्दों के रूप को शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, अब ये शब्द होने कौन से चाहिए? ठीक है, कौन से होने चाहिए? ये शब्द होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है। संज्ञा सभी को पता है, किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देन सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के जगह पर आते हैं, यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। अभी देखेंगे, जैसे संज्ञा क्या है? राम, लता, फल। ठीक है, अभी हम नाम का ही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए हम सिर्फ नाम का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये नाम है। ठीक है, राम, लता और फल। आप देखेंगे कि मैंने तीन नाम, तीनों अलग अलग लिए हैं। एक है पुल्लिंग, दूसरा है लता। लता का क्या है? स्त्रीलिंग, लता स्त्रीलिंग है। और फल नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कैसे है? क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। लता, लता से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उससे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और फल, जिस शब्द से ना ही हमें पुरुष जाति का बोध होता है, ना ही हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो हमने जाना संज्ञा शब्द। अब ये सिर्फ यही शब्द नहीं होते, ये तो सिर्फ अकारांत आकारांत हैं। ठीक है, तो इससे अलग भी शब्द होते हैं, जैसे जिसके पीछे ऊ आता है ना, जिससे पीछे हमें ऊ आता है, या स्त्रीलिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ई आता है, जैसे मेरा नाम शिवानी है,
तो नी आता है पीछे। ऐसे भी शब्द होते हैं, जाहिर सी बात है। नदी, ये क्या है, स्त्री जाति के शब्द हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा की जगह पर आते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह। अभी हम इन तीनों को ले लेते हैं। जैसे मैं का मतलब होता है आई, और संस्कृत में कहते हैं अहम, ठीक है। देन उसके बाद तुम यानी यू, और संस्कृत में कहते हैं त्वम। देन इसका मतलब होता है ही, शी, इट, है ना, ही, शी, इट। तो यहां पर हम इन शब्दों को क्या कहते हैं संस्कृत में, ही को कहते हैं हम सह, ठीक है, शी को कहते हैं सा, और इट को कहते हैं तत्। क्लियर है। इनके अपने अपने अलग अलग रूप होते हैं, अहम का अलग, त्वम का, देन फिर उसके बाद स का, सा का, तत् का, ठीक है। इन शब्द रूपों को, ये बेसिक शब्द रूप हैं जो कि हमें 6th क्लास में सिखाए जाते हैं, ये हमें करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और अगर हम इन शब्द रूपों को कर लिया तो हमें मतलब सारे रूप आ गए, ठीक है। बहुत इजी है, कैसे याद करते हैं, कैसे याद नहीं करते हैं, किस तरह से हमें याद नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आज हम केवल एक राम का शब्द रूप लर्न करेंगे, और लता का भी बता दूंगी मैं कि लता है क्या, ठीक है। लता शब्द के रूप अलग तरह से कैसे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन उससे पहले एक और चीज याद रखेंगे हम, कि हम शब्द रूप पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। हम शब्द रूप पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हिंदी में हम चिन्ह लगाते हैं ने, को, से, की, के, है ना, लेकिन संस्कृत में प्रयोग नहीं किए जाते, ठीक है। संस्कृत में इन चिन्हों की जगह हमें शब्द रूप लर्न करने पड़ते हैं, और शब्द रूप ही प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस में। जैसे मान लो राम ने रावण को सीता के लिए मारा, ठीक है। तो अब यहां राम ने है, अब संस्कृत में तो ने नहीं लगाते, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, या को तो नहीं लगाते, या के लिए नहीं लगाते, तो किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे संस्कृत में, जब हम ने, को, के लिए, क्योंकि ये आपस में चिन्ह जो है वो सेंटेंस को जोड़ते हैं और समझने में आसानी हो जाती है। बट संस्कृत में अगर इनको नहीं लगाएंगे तो हम किस तरह से समझेंगे बात को। राम रावण सीता मारा, क्या है, किसने किसको मारा, कुछ नहीं पता चल रहा, है ना। तो किस तरह से हम प्रयोग करते हैं इन चिन्हों को, ये हम आज सीखेंगे शब्द रूप के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, अभी आपको समझ आ गया, संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, पुल्लिंग 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और वचन भी 3 तरह के ही होते हैं संस्कृत में, ठीक है। वचन भी 3 होते हैं, जैसे एक वचन यानी सिंगुलर, द्विवचन जिसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है, 2 जने होते हैं, 2 चीजें होती हैं, तो यहां पर बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा चीजें, ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, 1000, करोड़, जितनी भी, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 ही वचन होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं, क्लियर है इतना। आइए
अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इनको क्यों पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यह कारक होते हैं। ठीक है, और विभक्ति क्या है? कारक को ही आप समझ लीजिए विभक्ति है। ठीक है, कारक हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, ये चिन्ह है ना। हाँ, देन उसके बाद हम समझते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, देन संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये 8 चीजें, लेकिन 7 कारक होते हैं। ठीक है, 7 ही कारक होते हैं, 7 ही विभक्ति होती है। वो जो संबोधन वाली होती है वो सिर्फ संबोधित करने के लिए होती है, फर्स्ट विभक्ति की तरह ही लगाते हैं, उसके आगे बस हे अरे लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अभी हमने जाना कि ने, को, से, के लिए, से और इन धातुओं के लिए हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमें ये तो संस्कृत में लगानी नहीं होती, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम? अभी आप देखेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देन विभक्ति, विभक्ति कौन सी होती है? 7 विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, तो यहां पर प्रथमा विभक्ति जहां पर क्यों यूज होती है? क्योंकि ने लगता है इसमें। ठीक है, ने कैसे प्रयोग होता है? जैसे हम कह दें रामः, रामौ, रामः। ठीक है, तो अब वहां पर हमने जो सेंटेंस बनाया था उसमें था राम ने। ठीक है, राम ने था मतलब सिंगुलर था, राम एक ही राम था, तो वहां पर आ जाएगा रामः। क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में ने लगता है। ठीक है, कर्ता कारक है, कर्ता था वो, उसने ही मारा था, राम ने ही मारा था ना रावण को, तो वो कर्ता हो गया था, ने लगता है, तो इसीलिए वहां पर क्या आ जाएगा? रामः। तो उससे हमें पता चल जाएगा इसमें ने लगा है। ठीक है, यानी राम ने, रामः मतलब राम ने। और रामौ का मतलब है, अगर 2 राम होते तो रामौ लगता, और अगर 3 या 3 से ज्यादा लोग होते तो क्या लगता? रामः। ठीक है, तो 3 राम तो है नहीं थे, तो 3 या 3 से ज्यादा राम नहीं थे, तो इसीलिए रामः नहीं लगा। ठीक है, 2 राम भी नहीं थे तो इसलिए रामौ नहीं लगा। कितने राम थे वहां पर? एक ही राम था, तो इसीलिए यहां पर लगा रामः।
ठीक है। देन द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को आता है, जहां पर किसको मारा था, रावण को। ठीक है, एक ही रावण है, तो अब द्वितीय विभक्ति किस तरह से होती है, रामम, रामौ, रामान। ठीक है, एक ही राम था, तो यहां पर आया म। ठीक है, म आया ना यहां पर, तो इसीलिए हम कोई भी शब्द हो उसके आगे म लगा देंगे अगर को होगा तो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रावणम। ठीक है, क्लियर है। तो रावण को मारा था, जैसे को लगा यहां पर, तो को में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी हमें को लगाना हो कहीं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम शब्द रूपों को लर्न करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा क्यों हम शब्द रूप यूज करते हैं। अगर दो रावण होते तो आ जाता रावणऊ। अगर बहुत सारे रावण होते तो वहां पर आ जाता रावणान। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इसी तरह से यूज करते हैं। अब यहां पर से है, यानी के द्वारा। जब भी हम किसी के द्वारा काम करते हैं, किसी के थ्रू काम करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूं कि सेब को चाकू से काटा। ठीक है, सेब को चाकू से काटा, तो किसके थ्रू काटा, चाकू के थ्रू काटा। वैसे ही यहां पर रावण को किसके थ्रू मारा था, बाण से मारा था ना, तो राम ने रावण को बाण से, है ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसकी तृतीय विभक्ति होती है रामेण, रामाभ्याम, रामई। ठीक है, तो बाण से मारा, अभी तो बहुत सारे बाणों से मारा था वैसे तो, लेकिन अभी सेंटेंस में है बाण से, सिर्फ सिंगुलर, तो यहां पर आ जाएगा बाणेन। एन लगा है राम में, तो यहां पर पीछे वाला ही ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाता है बाणेन। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूं किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देन रामेण रामाभ्याम रामई। ठीक है, दो राम से मारा तो दो बाणों से मारा तो रामाभ्याम यानी बाणाभ्याम हो जाता। तीन बाणों से मारा तो बाणई हो जाता। तीन से ज्यादा बाणों से मारा तो बाणई हो जाता। ठीक है, देन उसके बाद चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति किस लिए प्रयोग होती है, के लिए। ठीक है, अब और भी चीजों में यूज होती है वैसे तो। उपपद विभक्ति आप आगे पढ़ेंगे, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उपपद विभक्तियों को भी पढ़ेंगे, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का और अपदान कारक का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इनमें कई पद ऐसे होते, कोई विशेष पद ऐसे होते हैं जिनमें चतुर्थी और पंचमी का प्रयोग बहुत ज्यादा अधिकतर किया जाता है। कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं। ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बेसिक सीखिए। ठीक है, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। देन फोर्थ विभक्ति होती है के लिए, जहां पर भी सेंटेंस में आता है उसके लिए रामाय यानी आय लगा देंगे। कोई भी पुल्लिंग शब्द होगा उसके आगे आय लगा देंगे, जहां पर भी के लिए आएगा। देन पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य, रामस्य आता है। देन सप्तमी में आता है रामई। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि संबोधन कब आता है, फर्स्ट विभक्ति होती है उसी के आगे हम हे या अरे लगा देते हैं। जैसे हम आप, हमारी तो शुद्ध नहीं है लैंग्वेज, तो हम बोल देते ना ओए, अरे, सुनो। तो यहां पर संस्कृत में क्या बोलते हैं,
हे, भो, अरे, ठीक है, संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, ठीक है, नाम से बुलाने के लिए। और यहाँ द्विवचन में आ जाता है, ये होते हैं एक वचन वाले शब्द, जहां पर एक वचन यूज होता है वहां पर ये वाले शब्द लगते हैं। अगर मान लो दो हो तो द्विवचन वाली लाइन लगेगी, और अगर बहुवचन, बहुवचन यानी बहुत सारे लोग हों, जैसे कि मैंने बताया कि अभी, तो वहां पर ये वाली लाइन लगेगी बहुवचन। इसमें ना ही इज होता है, ना एम होता है, ना आर होता है, तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, रामाभ्याम 3 बार, देन रामयो 2 बार, और फर्स्ट वाली विभक्ति तो है यहां पर। ठीक है, इस तरह से हम लर्न करेंगे। पहले फर्स्ट वाली एक वचन लर्न कर लेंगे, देन फिर द्विवचन लर्न कर लेंगे। रामो रामो 2 बार आया है, 3 बार रामाभ्याम, रामयो कितनी बार आया है, 2 बार। देन हे रामो, पहले वाली विभक्ति ही रिपीट होती है हे आगे लगाकर। देन रामः रामेण रामा रामय, देन फिर रामेभ्य, रामेभ्य भी 2 बार आता है। फिर षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा रामाणाम, और सप्तमी विभक्ति में आता है रामेशु। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, वही वाली चीजें रिपीट हो जाती है, हे रामः। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क ना भूलें, एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको हम अच्छे से प्रोनाउंस करके याद करेंगे। जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामः। ठीक है, ये हो गए थे हमारे पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि नपुंसकलिंग शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, बस फर्स्ट 2 लाइंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट 2 लाइंस में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइंस में हमने ये कर लिया। देन बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह चलते, राम की जगह हमें फल फिट कर देना है। जैसे यहां पर रामेण था तो क्या आ जाएगा, फलेन। ठीक है, यहां पर राम था ना, तो इसकी जगह हटाकर हम इसको कर देंगे फल, तो क्या हो जाएगा, फलाभ्याम। वहां पर राम की जगह क्या कर देंगे, फल, तो फलई हो गया। क्लियर है, इसी तरह से हम पूरा चेंज कर देंगे। क्लियर है, तो यहां पर हमें बार बार चीजें याद करने की जरूरत नहीं। एक बार हमने एक चीज अच्छे से लर्न कर ली अगर, तो हम पूरी चीजें जो हैं वो बहुत स्मूथली से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।